मसीह में आप सभी को जय मसीह की। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो सबसे बड़े धर्म ग्रंथ बाइबल और कुरान एक ही व्यक्ति का उल्लेख करें, लेकिन दो अलग अलग नामों और पहचान के साथ, तो उसका क्या अर्थ होता है? एक और बाइबल कहती है यीशु मसीह ही संसार के उद्धारकर्ता है, और दूसरी ओर कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम एक रसूल है, एक महान पैगंबर, लेकिन ना तो परमेश्वर के पुत्र हैं और ना ही सलीब पर मरे। तो अब सवाल ये है कि यीशु और ईसा एक ही व्यक्ति है? यदि हाँ, तो उनकी पहचान में इतना फर्क क्यों? और अगर अलग अलग है, तो कौन है असली मसीहा, वही जो मुक्ति दे सके? आज हम इन सवालों के उत्तर बिना भेदभाव, बिना डर, सिर्फ आत्मा की सच्चाई की तलाश में देंगे। बाइबल में यीशु कौन है? बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी कन्या मरियम से हुआ। यह भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता ने सैकड़ों वर्ष पहले की थी। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी। यीशु को परमेश्वर का पुत्र, मसीहा, ईश्वर का वचन, पापों का बोझ उठाने वाला मेमना कहा गया है। उन्होंने कहा, मैं और पिता एक हैं। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जाता। यीशु मसीह को यहूदियों और रोमी सैनिकों ने मिलकर सलीब पर चढ़ाया। तीसरे दिन वे मृतकों में से जी उठे। ये बाइबल का केंद्रीय सत्य है। 500 से भी अधिक लोगों ने उन्हें जीवित देखा। पापियों को बचाना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, पर अनंत जीवन पाए। कुरान में ईसा कौन है? कुरान कहता है ईसा का जन्म एक कुंवारी महिला मरियम से हुआ, बिना किसी पुरुष के। हे मेरे पालनहार, मेरे यहाँ पुत्र कैसे होगा, जबकि मुझसे किसी पुरुष ने स्पर्श तक नहीं किया। ये लिखा है सूरह आले इमरान, उसका 3 और 47 आयत में। मिट्टी से पक्षी बनाकर उड़ाया, सूरह आले इमरान। अंधों और कोढ़ियों को ठीक किया, मृतकों को जीवित किया अल्लाह के आदेश से। उन्हें रसूल और नबी कहा गया है, लेकिन ईश्वर का पुत्र मानने से इनकार किया गया है। ना उन्होंने किसी को जन्म दिया और ना उन्हें किसी ने जन्म दिया। सूली का इनकार। ना उन्हें मारा गया, ना सलीब पर चढ़ाया गया, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ। कुरान कहता है कि ईसा दोबारा आएगा और न्याय करेगा। यीशु और ईसा एक ही हैं या अलग? इनमें समानताएं हैं कुछ। आइए हम देखेंगे। दोनों का जन्म एक कुंवारी से हुआ। दोनों ने चमत्कार किए। दोनों का जीवन पवित्र था। दोनों ने प्रेम, करुणा और सत्य का प्रचार किया। अंतर। जन्म यीशु मसीह का कुंवारी मरियम से और ईसा का भी कुंवारी मरियम से। पहचान, परमेश्वर का पुत्र मसीहा और ईसा रसूल पैगंबर। सूली, हाँ, मरे और जी उठे। और कुरान कहता है नहीं, सूली पर नहीं चढ़े। उद्धार, पापों का क्षमा और मुक्ति, लेकिन कुरान कहता है नहीं दिया गया है। पूजनीय, हाँ, और कुरान हमें मना करती है। क्या एक ही व्यक्ति को दो धर्म इतनी भिन्न पहचान कैसे दे सकते हैं? सच्चे मसीह की पहचान कैसे करें? यीशु के बारे में पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट में भविष्यवाणियाँ की गई हैं, और वो सभी उनके जीवन, मृत्यु और पूर्ण स्थान की पूरी हुई हैं। इतिहास में कोई और धार्मिक नेता मृत्यु के बाद फिर से जीवित नहीं हुआ। यीशु का पुनरुत्थान ईश्वरता का परिणाम है, उद्धार की सामर्थ्य। उन्होंने पापों को क्षमा किया। आज भी लाखों लोगों ने यीशु के नाम से चंगाई और मुक्ति को पाया है। आत्मिक प्रभाव। आज भी यीशु मसीह
के नाम पर दुष्ट आत्माएं भागती हैं, बीमारियां ठीक होती हैं और टूटी आत्माएं चंगाई पाती हैं। निर्णय का समय, किसे चुने आप? यदि आपने सच में हमारे पापों का बोझ उठाया है, यदि उन्होंने मृत्यु पर जय पाई है, तो क्या हम उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं केवल इसलिए कि हमारी परंपरा कुछ और सिखाती है? यीशु कहते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटाता रहा हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊँगा। अंत की प्रार्थना। हे परमेश्वर, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, यदि वो भ्रम में है तो उसे प्रकाश दे। यदि वो सत्य की तलाश में है तो उसकी आत्मा में यीशु के नाम का प्रकाश चमक उठे, उसका हृदय कोमल हो और वो सच्चे मसीह को पहचाने। आमीन। अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को छुआ हो तो कृपा करके इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं सत्य को जानना चाहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएं, क्योंकि शायद किसी और को भी उद्धार की ज़रूरत हो।